और वो मेरे पाँव पे गिर पड़े और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उन पे लाठियां बरसाई गई थी। माह रमज़ान का महीना था। उन्हें एक उम्मीद है कि उन्होंने एक सरकार को चुना है और ये वो सरकार थी जहाँ पे मैं बात करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे ट्वीट की बात हो रही थी जिस पे मैं शर्मिंदा था कि 20 मिनट हाउस इस ट्वीट के लिए नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने रखा है। मैंने बात रखी है जिन नौजवानों को लूटा गया है, जिनके विश्वास को, जिनकी ज़िंदगी को तबाह किया गया है, वो कोई एक रेडी वाला नहीं है, वो कोई आम आदमी नहीं है, वो कोई ठेकेदार नहीं है, वो कोई क्रशर वाला नहीं है, बल्कि इस ऐवान के बाहर जो इस सिस्टम को चलाने वाला एक ब्यूरोक्रेट है, जिन्होंने उन लोगों के साथ जुल्म किया है, उनकी नौकरियों के साथ खिलवाड़ किया है। एक ही परिवार के 7-7 लोगों को नौकरियां दी है, जिसे आप फायर एंड इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। जानते हैं आप? जानते हैं? ये वही लोग हैं जो जिन्हें आप ब्यूरोक्रेट कहते हैं। उसी ब्यूरोक्रेट के रिलेटेड मैंने एक बात रखी। एक चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर होता है जिसका नाम, जो कश्मीर में ड्यूटी करता है, जिसका नाम चमन लाल शर्मा है, जो आज यहाँ पे डायरेक्टर है हॉर्टिकल्चर का, अभी भी ड्यूटी दे रहा है। एसीबी ने उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। 2021 से लेकर 2024 तक वेरिफिकेशन करती है। कब से लेकर? 2021 से लेकर 2.5 करोड़ का घोटाला स्कैम साबित होता है। एसीबी जो है जेईडी को लिखती है कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं और इसने जो है करप्शन करा है। 4 साल के बाद ये यहाँ से लेटर निकलता है जेईडी का 30/1/2025 को कि आप इस पर लीगल कार्रवाई कर सकते हैं, इसके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं। इसका नाम है चमन लाल, जिसने 2.5 करोड़ का हेरा फेरी कश्मीर के अंदर किया है जब वो चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर था। अब मुझे बताओ, उस आदमी को 2 महीने रिटायर होने को। कितने? 2 महीने। वो 2 महीने के बाद जब रिटायर हो जाएगा, उसके बाद एसीबी किस पे कार्रवाई करेगी? किस पे कार्रवाई करेगी? 2 महीने हो गए, सीबीआई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? जब उन्होंने खुद वेरिफिकेशन 4 साल की, खुद उन्होंने रिटर्न में लिखा हम इसके खिलाफ अब कार्रवाई करेंगे, हमें सच्चाई पता चल गई, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 2 महीने के बाद वो जब रिटायर हो जाएगा, फिर उसके खिलाफ कौन पूछेगा? कानून एक गरीब के लिए। ये जो तानाशाह यहां पर बैठे हैं, जो लड़के सड़कों पे पिट रहे थे, उनको लूटने वाले भी यही ऑफिसर्स हैं। अब मुझे बताओ, इनके गरेबा तक हाथ कौन डालेगा? कौन डालेगा? कौन डालेगा उन जालिमों के खिलाफ हाथ, जो हाथ मेरे मजलूम को कुचलने का काम करते हैं? है कोई ऐसा हाथ? क्या इस हाउस के अंदर वो ताकत है? वो सवाल हमने पूछा। इस हाउस के अंदर अगर वो ताकत नहीं है, तो इस हाउस के अंदर महराज की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस हाउस से मेरे नौजवानों को इंसाफ नहीं दिया जाएगा, जिन नौजवानों को मैं सड़कों पे पिटते हुए देखता हूं, उनके आंसुओं को गिरते हुए देखता हूं, और इस हाउस से इंसाफ होते हुए नहीं देख सकता हूं, तो इस हाउस से मैं शर्मिंदा हूं, इस सरकार से भी शर्मिंदा हूं। और अपोजिशन के लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि नाम चमन लाल शर्मा है। जब नाम चमन लाल शर्मा है, तो करप्ट लोगों को आप शेल्टर क्यों दे रहे हो? किसी को इजाजत नहीं है। ये हाउस जितना इनका, उससे ज्यादा मेरा है, और मैं चुन कर आया हूं। मैं भाजपा को चेतावनी दे रहा हूं, यहां पर वो अपना अधिकार न समझे, अपने बाप की जागीर से न समझे, और महराज पे ये उंगली उठाएं कि मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। ट्वीट पे 20 मिनट बहस होगी, इनकी बातों पे चर्चा दिन भर होगी, लेकिन एक नौजवान की पिटाई हो रही है, नौजवानों के रोजगार के बारे में बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो महराज यहां बेसब्री से इनका तमाशा देखेगा इस हाउस के अंदर। नामुमकिन है। सवाल बाहर भी उठने चाहिए जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, अंदर महराज पूरी ताकत से इन्हें रोकेगा। जब जब बेहुदा सवाल उठेंगे, महराज इन्हें रोकने का काम करेगा। मैंने स्पीकर साहब को कहा, ट्वीट पे कट मोशन पे क्या सवाल है? क्या इन्होंने कोई अफलातून का सवाल लाया होगा? अरे कट मोशन में भाजपा तो चीख ही रही है। 10 साल से बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर लूटा। आज सवाल सरकार से पूछ रहे हैं कि भाजपा के उस अलायंस के साथ, जिस अलायंस के साथ इन्होंने अयाशी की है और जम्मू कश्मीर को लूटा है, कट मोशन में वही सवाल मैं पूछना चाहता हूं पीडीपी के। फिलहाल तो उनसे मैं बात ही नहीं करना चाहता, वो तो कैटेगरी के हैं ही नहीं, वो कैटेगरी में है ही नहीं। क्या है उनका सवाल, मैं जानना चाहता हूं। मैं उनका जवाब डिपार्टमेंट से खड़े लेकर लूंगा। अब सुन लीजिए, सवाल के लिए बहस 20 मिनट। शर्मा ना होता, आप कह रहे हैं कि चमन लाल शर्मा नाम है, अगर शर्मा ना होता तो फिर बीजेपी हमारे साथ खड़े हो जाती। देखिए, महराज का एक उसूल है, महराज का एक उसूल है।